आज़ादी की लड़ाई और न्याय का सवाल, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब अंग्रेजों से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यह बात महसूस की गई थी कि भारत को अपनी अंदरूनी दुनिया में समतापूर्ण और न्यायपूर्ण होना है। अगर भारत एक आज़ाद मुल्क बनेगा तो उसे सबको समान रूप से समानता देनी होगी। केवल सामाजिक समानता और सदिच्छा से काम नहीं चलने वाला है, सबको इस देश के शासन में भागीदार बनना होगा। डॉक्टर अंबेडकर इस विचार के अगुवा थे। 1930 के दशक आते आते भारत की आज़ादी की लड़ाई का सामाजिक आधार पर्याप्त विकसित हो चुका था। इसमें विभिन्न समूहों की आवाज़ें शामिल हो रही थी। अब आज़ादी की लड़ाई केवल औपनिवेशिक सत्ता से लड़ाई मात्र तक सीमित न रहकर इतिहास में छूट गए लोगों के जीवन को इसमें समाहित करने की लड़ाई के रूप में तब्दील हो रही थी। जिनके हाथ में पुस्तक और उन्हें सृजित करने की क्षमता थी, उन्होंने बहुत से समुदायों को जीवन को मुख्य धारा से स्थगित सा कर दिया था। शोषण के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दस्तावेज के प्रकट अप्रकट तत्वों को रेसा रेसा अलग करके और इनसे मुक्ति पाने की कोशिश शुरू हुई। अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई के राजनीतिक और ज्ञानमीमांसीय स्पेस में दलितों को ले आने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ न्याय होना चाहिए। 1932 में पुनः समझौता से पहले किए गए उनके प्रयासों को हम इस दिशा में देख समझ सकते हैं। यद्यपि इस समय दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मिल सका, लेकिन अब उन्हें अपेक्षित नहीं किया जा सकता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश का संविधान बना। सबको चुनाव लड़ने और अपने मनपसंद व्यक्ति को अपना नेता चुनने की आज़ादी मिली। आज दलित अपना नेता चुन रहे हैं, वे नेता के रूप में चुने जा रहे हैं। भारत के संविधान में अंबेडकर की इन अनवरत लड़ाइयों की खुशबू फैली है। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।